नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं नवरात्रि के 5वें दिन 23 जून जो गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन शीघ्र विवाह के लिए बस कर ले यह उपाय, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि महा उपाय है और देवी भागवत से लिया गया यह महा उपाय है, जो कि एक वर्णित उपाय है। जिसने भी इस उपाय को कर लिया, यकीन मानिए लाखों भक्तों पर आजमाया गया यह महा उपाय मैं लेकर आया हूँ। बहुत सारे हमारे जो जजमान थे वो चिंतित हो रहे थे कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, उनके अंदर टैलेंट है, रुपया पैसा है, काफ़ी शिक्षित है, देखने में सुंदर है, वेशभूषा अच्छी है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रही है। जो रिश्ते आते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, बातें चलती है, लेकिन कभी इनकी तरफ से ना हो जाती है, कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। क्या ऐसा दोष है बच्चों की कुंडली में? प्रिय दर्शकों, देखा गया है कि बच्चों के सप्तम घर यानी सप्तम भाव अगर किसी न किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो गया है, या शनि राहु केतु का जो क्रूर ग्रह आकर के कोई बैठ गया है, तो ऐसा होता क्या है कि ऐसे में कोशिश तो गार्जियन बहुत सारे करते हैं, लेकिन वे थक जाते हैं, प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी कोई न कोई अड़चन आ जाती है बच्चों की शादी में, जिससे कि माँ बाप जो है परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी स्वयं परेशान हो जाते हैं। वो नकारात्मक स्थिति उनके माइंड में बस जाती है और कोई न कोई नेगेटिविटी उनके दिमाग में फैलते फैलते वे ऐसे सोचने लगते हैं कि अब तो मेरा विवाह होगा ही नहीं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपके बच्चों के लिए नवरात्रि के 5वें दिन का जो मैं उपाय लेकर आया हूं, जो कि किसी ने भी इस उपाय को अगर कर दिया तो यकीन मानिए कि शीघ्र विवाह होके ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह ऐसा वैसा उपाय नहीं है, देवी भागवत में वर्णित एक महा उपाय है, वहां से लिया गया है। इसमें बाबा भोलेनाथ की कृपा है, आम के पल्लों में बाबा भोलेनाथ का असीम कृपा रहता है, जिससे कि कोई भी अगर ये उपाय कर ले, आने वाले समय में जो लाख नाकामयाबी उसमें अगर छा गई हो, अगर उसका विवाह नहीं हो रहा है, तब उसको ये उपाय कराया जाता है। उसके मंगल विवाह यानी मंगल विवाह में या कोई बाधा बन जा रही है या कोई अड़चन आ जा रही है, और बहुत सारे गार्जियंस फोन कॉल्स करते हैं कि महाराज जी मैंने बहुत सारा उपाय किया, लेकिन मैंने आज तक उपाय को देखा नहीं कि किसी न किसी उपाय में कोई न कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, कोई न कोई अड़चन आ जाती है। तो 23 जून को जो यह उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, जो गुप्त नवरात्रि 2023 में जो 5वें दिन, जो नवरात्रि का 5वां दिन होता है, उस दिन आपको यह उपाय प्रिय दर्शकों करना है। सब कुछ मैं बताऊंगा और शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें प्रिय दर्शकों, और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। जो लोग हमारे इस वीडियो पर जो नए नए लोग आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और एक बात और कहेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो शीघ्र विवाह के लिए जल्द से जल्द आपको कभी भी अगर आपको लगता है कि मुझे महाराज जी द्वारा बनाया गया वीडियो बहुत अच्छा लगा, फिर से मैं खोजना चाहता हूँ वही वीडियो, सेम वीडियो, तो सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेने से वह वीडियो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाएगा और इससे आप लाभान्वित हो जाएंगे और बहुत सारे लोग भी इससे लाभान्वित हो जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो प्रिय दर्शकों, मैं यह कहने जा रहा हूं कि अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण आप चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, जो व्हाट्सएप नंबर है, सिंगल नंबर है, वही कॉलिंग नंबर भी है। उसी पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय लिख करके व्हाट्सएप करें और कुंडली विश्लेषण करवाएं। उनके बच्चों के लिए मैं सब कुछ बताऊंगा कि उनका विवाह कब होगा, उनके भविष्य में क्या है, जीवन साथी कैसा मिलेगा, कब तक शादी होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। इन सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों की कुंडली सेंड अवश्य करें। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। प्रिय दर्शकों, आपको पंचमी के दिन, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन, जो कि इस वर्ष 23 जून गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन जो पड़ा है, शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय करनी है। उस दिन आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान करके और पीला वस्त्र धारण करें, पीला वस्त्र धारण कर लें। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे भी स्वयं कर सकते हैं, लेकिन देखा गया है
कि बच्चे तो कर नहीं पाते हैं, तो उनके एब्सेंस में माता पिता ही करते हैं। तो पीला वस्त्र नहा धो करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके पीला वस्त्र धारण कर लें। सर्वप्रथम अपने पितृ देवता को भी ध्यान करें, इष्ट देवता को ध्यान करें और पूजा के मंडप के सामने बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ ईशान कोण में ध्यान करके घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। और माता रानी की कृपा, नवरात्र चल रही है, 5वें दिन यह उपाय आपको करनी है। सुबह सुबह आपको स्वच्छ कपड़े, पीला वस्त्र धारण करके और पीला आसन हो तो उस पर विराजमान हो जाए। और करना क्या है, जो सामग्रियां मैं अभी बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी जो है बदल चुका है। यह देवी भागवत का एक महावर्णित उपाय है। इसको करने के बाद अभी तक किसी को नाकामयाबी नहीं लगी है, सभी को सफलता की सीढ़ी प्राप्त हो गई है और उनका विकास होना संभव हो चुका है। तो प्रयास करेंगे और उनके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह, अगर लाख कोशिश करने के बाद भी कहीं से नहीं हो रहा है तो देवी भागवत में इस वर्णित उपाय को जरूर करें। मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप इस 5वें दिन के उपाय को, नवरात्रि का जो 5वां दिन है अहम होता है, काफी खास होता है, तो उस दिन स्नान ध्यान करके, पीले वस्त्र पहन करके अपनी पूजा के मंडप के सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। पितृ देवता को ध्यान करके, माता पिता स्वयं कर रहे हैं तो अपने बच्चों की शादी के लिए आप माता रानी की कृपा प्राप्त हो, आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करें माता रानी को कि हे माता रानी, हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और क्या क्या सामग्रियां लेनी है आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसे नोट कर लें। आप थोड़े से चावल ले लें और आम का पल्लव, थोड़ा सा चावल ले लेना, 1 मुट्ठी चावल ले लेना है और उसे हल्दी से, थोड़ा सा हल्दी से रंग लेना है, थोड़ा सा 2 चुटकी जो चावल है थोड़ा सा ले लें और ले करके हल्दी से रंग लें। और दूसरा जो है कुमकुम यानी सिंदूर से रंगा हुआ चावल भी ले लें और एक कटोरी में थोड़ा सिंदूर से, कुमकुम से जिसको बोलते हैं, सिंदूर का पेस्ट बना लें, जल डाल करके उसमें पेस्ट बना लें, एक पेस्ट बना लें कटोरी में। इसके बाद हल्दी का एक कटोरी में क्या करना है प्रिय दर्शकों कि हल्दी का भी पेस्ट बना लेना है। एक में आपने क्या बनाया, सिंदूर यानी कुमकुम वाला पेस्ट बना लिया और एक में सिंदूर का तो बनाया ही, फिर एक हल्दी जो है डाल करके, हल्दी पाउडर जो होती है उससे एक पेस्ट बना ले, यानी हल्दी पाउडर से पेस्ट बनाया आपने और कुमकुम वाला बना लिया। और आम के पल्लों पर 2 स्वास्तिक बनाने, एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और दूसरा स्वास्तिक सिंदूर वाला स्वास्तिक बना लेना, यानी एक ही पल्लों पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। देवी भागवत में जो वर्णित उपाय है इसमें एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और एक सिंदूर का स्वास्तिक बनाना है। अब क्या करना, जो आपने हल्दी से रंगा हुआ चावल था वो सिंदूर वाले स्वास्तिक पर ले जा करके रख देना है और जो आपने कुमकुम से जो बनाया है, सिंदूर वाला था, उस पर आपने क्या किया, हल्दी वाला रंगा हुआ चावल रख दिया और आपको क्या करना है कि हल्दी वाले जो स्वास्तिक है उस पर आपको सिंदूर वाला ले जाकर के, जो सिंदूर से रंग करके आपने उस पर चावल रख देना है। फिर से एक बार ध्यान से सुन ले, सिंदूर वाले पर हल्दी वाला चावल रख देना है, थोड़ा सा चावल 1 चुटकी, और जो हल्दी वाला जो स्वास्तिक है उस पर सिंदूर वाला रख देना है चावल, यानी एक कर लेना है। एक ही पल्लों पर 2 स्वास्तिक बना करके सिंदूर वाले पर आपको हल्दी वाला चावल रख देना है और हल्दी वाले स्वास्तिक पर सिंदूर वाला चावल रख देना है और रख करके हाथ पर, दाहिने हाथ पर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के नाम और गोत्र लेकर के शीघ्र विवाह की कामना करके कि बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, उसकी कामना करके कि हमारे बच्चों के ग्रह दोष जो भी हैं जो हमेशा के लिए हट जाएं और अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएं। हे माता रानी, आपकी कृपा, मैं 5वां दिन ये उपाय कर रहा हूँ। अपने हाथ पर लेकर के बच्चों का नाम और गोत्र लेके माता पिता कर लेंगे। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो दाहिने हाथ पर लेकर के आप अपने शीघ्र विवाह की कामना से कि मेरे जो भी ग्रह दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं और अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएं, जो भी ग्रह दोष से समाप्त हो जाए, राहु के दोष हो, केतु के दोष हो या काल सर्प दोष हो या मांगलिक दोष, मंगल विवाह में लेट हो रही है तो यह हमेशा के लिए हट जाए और हमारा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, इसको ले जाना है और हाथ पर लेकर के आप एक थाली में ले जा सकते हैं, उसके ऊपर रख करके आप ले जाएं। और नीम का जो पेड़ है, कहीं आसपास देख ले कि नीम का पेड़ कहीं बागान में भी जा सकते हैं, बागान में हो वहाँ जा करके भी जो नीम का पेड़ है वहाँ जा करके ये जो आपने जो 2 स्वास्तिक बना करके आप हाथ पर लिए हैं, माता पिता हाथ पर लेके वहाँ भी एक बार थोड़ा ध्यान कर ले, माथे से अपना स्पर्श करके बोले कि हमारे बच्चे का नाम और गोत्र लेकर के कि उनका शादी के लिए उम्र हो गई है, जो रिश्ते आते हैं, कोई अड़चन आ जाती है, हे माता रानी उन पर कृपा करें, उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह आ जाए और शीघ्र रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए, उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और इसको ले करके
आपको नीम के पेड़ के जड़ के सामने रख देना है और हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो अपने हाथ में लेकर के अपने शीघ्र विवाह की कामना करते हुए कि जो भी ग्रह दोष है समाप्त हो जाए और मेरा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, और जड़ के सामने वो रख देंगे, नीम के पेड़ के जड़ के सामने रख देंगे और वहाँ माता रानी की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। यकीन मानिए प्रिय दर्शकों, 5वां दिन आपने अगर यह उपाय कर दिया, देवी भागवत में जो वर्णित उपाय है, इस उपाय को करने के बाद आज तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कोई भी विफल नहीं हुआ है, उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया है। तो प्रिय दर्शकों, यह उपाय करना न भूलें। आपको यह उपाय करने से आशा करते हैं कि बहुत दिनों से जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपके बच्चे बच्चियों की जन्म कुंडली के जितने भी दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि देवी माता की तो कृपा है ही। देवी भागवत में लिखा हुआ साफ शब्दों में वर्णित उपाय है। 5वां दिन जिसने भी इस उपाय को कर लिया वह लाभान्वित हो चुका है, अच्छे अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो गए और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको आशा करते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और विवाह के कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय लिखकर अवश्य भेजें और मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा। इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। या देवी, फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।